नमस्कार, मेरा नाम है मंगेश गुप्ता। मैं मुंबई से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी हूँ और साथ ही साथ बड़े ही चाव से साहित्य का भी अनुसरण करता हूँ। एनआईटी अगरतला द्वारा आयोजित प्रतियोगिता स्पिल द इंक 1.0 में उन्होंने हिंदी कविता लेखन का एक मंच तैयार किया जिसे शीर्षक दिया मधुशाला। इसमें भाग लेकर और एक विजेता की उपलब्धि हासिल करके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और प्रस्तुत करता हूँ अपनी कविता, वो कविता जिससे मेरी अपार घनिष्ठता भी है। वो कविता जिसे इस उद्देश्य से लिखा गया था कि समाज के उस विशेष वर्ग तक श्रद्धांजलि और सम्मान पहुंचाया जाए। किन लोगों तक? तो उन तक जो नहीं रहे, लेकिन रह गई उनकी क्रांति, रह गई उनकी भावनाएं, रह गई उनकी सोच। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि वो फना हो जाते उन्होंने इन सारी चीज़ों को शब्दों में पिरो दिया। ऐसे सभी गज़लकारों, नज़्मकारों, कवियों जो आज हैं और लिख रहे हैं, और न केवल लिखते हैं बल्कि भाषा के माध्यम से संवेदना का संवाद करते हैं, ऐसे सभी लोगों को ये कविता समर्पित रहेगी जिसका शीर्षक है एक कवि का काव्य प्रेम। ये पहला अनुभव है जब मैं वीडियो के माध्यम से कविता पहुंचा रहा हूं, तो किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। जीवन से मिली सैकड़ों पराजय का मूल्य लगाकर मैंने कुछ बूंदे स्याही अपने कलम के लिए खरीदी है। हर कवि इस पंक्ति से अपना संबंध जोड़ सकता है। जीवन से मिली सैकड़ों पराजय का मूल्य लगाकर मैंने कुछ बूंदे स्याही अपने कलम के लिए खरीदी है। चुनौती दे सकूं उनके कट्टर विचारों को, इसलिए नैतिकता की दृष्टि मैंने अपने धर्म के लिए खरीदी है। कविता तर्क रहित हो भी तो यह आस्था से कंगाल नहीं है, और कविता मेरी जीवित है, यह बस शब्दों का जाल नहीं है। अगली कुछ पंक्तियाँ प्रेम पर लिखने वाले और वैचारिक युद्ध में भाग लेने वाले कवियों पर उनको समर्पित होगी कि किसी के सौंदर्य की आभा में खोकर मैं रूपक अलंकार का महारथी हो गया। जो हिंदी साहित्य को समझते हैं वो रूपक अलंकार को समझते हैं। किसी के सौंदर्य की आभा में खोकर मैं रूपक अलंकार का महारथी हो गया, तो कभी विचारों के भीषण युद्ध में ये कलम रथी मैं सारथी हो गया। किसी के सौंदर्य की आभा में खोकर मैं रूपक अलंकार का महारथी हो गया, तो कभी विचारों के भीषण युद्ध में ये कलम रथी मैं सारथी हो गया। जज्बातों का हथियार कलम, गौर कीजिए कि जज्बातों का हथियार कलम यह रण की उड़ती भाल नहीं है, और कविता मेरी जीवित है, यह बस शब्दों का जाल नहीं है। अगली कुछ पंक्तियाँ मैं चाहूँगा कि आप गौर से सुनें कि गहन स्वप्नों में कभी डूबा हो तो, अगर आप समझ जाए तो बहुत बढ़िया। गहन स्वप्नों में कभी डूबा हो तो किसी रस का जन्म है ये। आप जानते हैं 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, इस तरह के 9 रस होते हैं। तो गहन स्वप्नों में कभी डूबा हो तो किसी रस का जन्म है ये, और पसारेगी पंख अपने कवि की जो कलम है ये। गहन स्वप्नों में कभी डूबा हो तो किसी रस का जन्म है ये, और पसारेगी पंख अपने कवि की जो कलम है ये। मूर्खता झलकती बातों का परिहास उड़ाए जग कितना, दुनिया की साधारण दृष्टि है बात नहीं समझे इतना, कि परम ज्ञान का अंश छिपा है, मूर्खता बस जी का जंजाल नहीं है, और कविता मेरी जीवित है, यह बस शब्दों का जाल नहीं है। तो अगर आपको समझ में आई है तो बहुत बढ़िया। ये कुछ ऐसा ही है कि लोग ये कहते हैं कि इसका सवाल गलत है या फिर इसका सवाल मूर्ख है। सच्चाई ये है कि सवाल गलत नहीं हो सकते, जवाब गलत हो सकते हैं। अगर सवाल गलत होते तो हमारे पास इतने सारे वैज्ञानिक नहीं हुए होते। तो मूर्खता झलकती बातों का परिहास उड़ाए जग कितना, दुनिया की साधारण दृष्टि है बात नहीं समझे इतना, के परम ज्ञान का अंश छिपा है, मूर्खता बस जी का जंजाल नहीं है, और कविता मेरी जीवित है, यह बस शब्दों का जाल नहीं है। अगली कुछ पंक्तियाँ एक एनालॉजी पर आधारित है कि देखिए, जीवन होली के पर्व की तरह है, जहाँ पर हर व्यक्ति इतने रंगों से सना है कि आपको असली चेहरा दिखाई देता ही नहीं, और कवि इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ जाता है। लेकिन अगर ये गुनाह है तो उसके गुनहगार हम सब हैं।
इससे कभी भी बच नहीं पाता। तो होली के पर्व की ही भांति कवि जीवन को भी पहचाने, होली के पर्व की ही भांति कवि जीवन को भी पहचाने, चेहरा इतने रंगों में सना, असली को अब कैसे जाने। होली के पर्व की ही भांति कवि जीवन को भी पहचाने, और चेहरा इतने रंगों में सना, असली को अब कैसे जाने। इन रंगों में रंगीन हुआ, इन रंगों में रंगीन हुआ, मैं हर्ष हुआ, गमगीन हुआ। मैंने कहा ना, अगर ये गुनाह है तो हम भी गुनहगार हैं भाई साहब। इन रंगों में रंगीन हुआ, मैं हर्ष हुआ, गमगीन हुआ, हर छंद में जीवित एक रंग, यह बस शब्दों का जाल नहीं है। और कविता मेरी जीवित है, यह बस शब्दों का जाल नहीं। तो इन सारे रंगों को हमने छंद में पिरोया भी है। तो ये कवि जगत की एक उपलब्धि है। आखिरी बंद के जब अंत हुआ मेरी स्याही का, नभ बरसा स्याही बनकर। जब अंत हुआ मेरी स्याही का, नभ बरसा स्याही बनकर। तय करके दूरी मीलों की फिर गया फैल कागज़ पर, छींटे उसके पड़े जो मुझ पर, श्रृंगार का उसने काम किया। और वायु ने भी सुरभित पुष्पों को मेरी कविता के नाम किया। संयोग मात्र ये था या फिर ऋतुओं की तो कोई चाल नहीं है। कविता मेरी जीवित है, यह बस शब्दों का जाल नहीं है। और यहाँ पर इस कविता का अंत होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो संदेश इस कविता के माध्यम से पहुँच जाना चाहिए था, बिल्कुल उसी प्रकार से वो पहुँचा भी होगा। आप देखिए कि आज के समय में कई सारे कवि ऐसे भी हैं जिनकी मैं थोड़ी सी निंदा करूँगा, क्योंकि पाश ने कहा था कि शब्द जो राजाओं की घाटी में नाचते हैं, जो माशूक की नाभिक का आकार नापते हैं, कविता नहीं होते। तो अगर आप अपनी कला का प्रयोग पार्टी, दारू और शराब, इन सारी चीज़ों की व्याख्या करने में करते हो, जिसमें कोई संदेश नहीं है, जिसमें कोई संदेश नहीं छुपा है, बस मनोरंजन छुपा है। आप देखिए, मदिरा की व्याख्या तो हरिवंश राय बच्चन ने भी की थी मधुशाला में, लेकिन इसमें जीवन संदेश भी काफ़ी भारी मात्रा में छुपा है। तो मेरा ये अनुग्रह है कि अगर आप एक कवि हैं या ऐसे कलाकार हैं जो कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं समाज के सामने, तो कोई संदेश पहुंचाइए, कोई संदेश जो व्यर्थ ना हो। धन्यवाद।